श्रृंगार का, वो करुणा करे सब कुछ हो सकता, वो दया करेगा, वो करुणा करेगा, वो कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता, ये सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराज प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबेरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरेगा। विश्वास है, सब कुछ, सब कुछ, बस थोड़ा सा उससे टच में रहो। मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी फास्ट दौड़ रही हैं, मंजिल तक पहुंच रही हैं, क्यों? लाइट की टच में है, और टच में है तो इतना लंबा खींचे चली जा रही है। जब लाइट की प्रकाश की एनर्जी से मेट्रो चल सकती है तो मेरे शंकर के प्रकाश और उसकी एनर्जी से संसार भी चल सकता है। संपूर्ण विश्व बल देता है, बल। कावड़ चढ़ाने वाले जब आप लोग सीहोर से कावड़ लेकर चले होगे और बीच रास्ते में पहुंचे होगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुम्हारा, क्योंकि तुम रोज रोज तो चलते नहीं तो दूसरे ला कर देते हैं, पत्नी को हवाई लगा देती है, ला रही क्या एक गिलास जल, हाँ चाय बना दे, हाँ मेरा बैग कहाँ है, हाँ। और पत्नी भी ऐसी, पति बच्चा जाना जरा सा ये काम करिया, जरा सा वो काम करिया। अब तुम घर में इतना नहीं चलते, बाजार में इतना नहीं चलते, ऑटो से उतरे, गाड़ी से उतरे, सीधे शोरूम में, शोरूम से माल खरीदा, गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे अपने घर। अब तुम 11 किलोमीटर चलो तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सीहोर पूरा निकला और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहाँ आने के बाद बोल बम बोल बम बोल बम। अब कावड़ यहाँ रखी थी, फिर ऐसी हुई बोल बम, किधर हुई, इधर, फिर वो कावड़ इधर से फिर इधर आई बोल बम, फिर इधर से इधर आई, थोड़ी देर बाद बोल बम बोल बम बोल बम, फिर चलती चलती थोड़ी देर फिर कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा, कितना, बस सामने दिख रहा है कुबेरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली बोल बम 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 बोल बोल बोल। अरे बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में, सुध नहीं, रुपट्टा यहां बंधा, बाल चोटी, चल चल तो बोल मम्मी। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती थी बोल 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 बोल। अंदर आई तब जान में जान आई और सीधे बाबा को जल चढ़ा के
ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी, शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। शिव जी ने कहा, ठीक है चलिए। शिव कावरा जी, हम तो कहेंगे, भोपाल वाले गुप्ता जी से भी कहेंगे कि कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है, लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हुआ उनका दर्शन, वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहाँ तक, कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता, आराम से प्रसाद पाता, चलता जाता चलता चलता। अच्छा, कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूं, पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर, चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त, 2 हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से जा। पर हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा, गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं कर। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहाँ पर भी देखा है, सुबेरे 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में, कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है।